9 फरवरी 2023 जगे राज्यसभा। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये हुंकार उस वक्त भर रहे थे जब गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की थी और बीजेपी का उत्साह चरम पर था। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी पार्टी को 150 से ज्यादा सीटें मिली। गुजरात विधानसभा की प्रचंड जीत ने तब हिमाचल में बीजेपी की हार को धो दिया था। लेकिन उसके बाद विपक्षी गोलबंदी जिस तरह से सिरे चढ़ रही है, उसने राजनीति का बीजगणित बदल दिया है। तारीख 23 जून 2023 जगह पटना। पटना में उस विपक्षी गोलबंदी की ये पहली बड़ी तस्वीर थी। इससे सियासत की जो नई तस्वीर बनती दिख रही थी, बीजेपी उससे पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के इंतजाम में चुपचाप लगी रही और उसी से निकली है ऐसी व्यूह रचना जिसमें बाद 26 पार्टियां बनाम 38 पार्टियों तक पहुंच गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एंटी मोदी मोर्चा बनाने की कवायद तेज है। विपक्षी पार्टियों की बैठक से सियासत अपनी धुरी पर 360 डिग्री घूम चुका है। बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है क्योंकि जहां इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, तो अगले साल दिल्ली की सत्ता के लिए होना है महामुकाबला। ऐसे में बीजेपी ने गठबंधन की राह पर 2024 की व्यूह रचना तेज कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर और बीजेपी सरकार के काम पर माहौल बनाने की कोशिश तो पहले ही जारी थी। अब एनडीए के मंच से नया चक्रव्यूह रचने की तैयारी है। अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी कंफर्मेशन आई है। संकेत साफ है कि बीजेपी का जोर एनडीए का विस्तार उस छोर तक करने का है जहां से 2024 की चुनावी पिच पर जीत का मंच तैयार किया जा सके, जिसकी पहली तस्वीर महाराष्ट्र से सामने आ चुकी है। विपक्षी दलों की पटना में हुई बैठक के 9 दिन बाद महाराष्ट्र में सामने आई, जब शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का एक धड़ा उनके भतीजे अजित पवार के नेतृत्व में अलग होकर एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गया। लोकसभा चुनाव के लिहाज से महाराष्ट्र की अहमियत कई ज्यादा है क्योंकि यूपी के बाद महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। पहले पटना और अब बेंगलुरु में विपक्षी खेमे में महागठबंधन की कवायद तो हो रही है, लेकिन अभी वहां बहुत कुछ तय होना है। वहीं बीजेपी तेजी से एनडीए का विस्तार करने में जुटी है। 2 जुलाई को अजित पवार गुट महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में शामिल हो गया। 16 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश में पकड़ रखने वाली राजभर की पार्टी की एनडीए में वापसी हो गई। 21 जून को जीतनराम मांझी की पार्टी ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। एनडीए के विस्तार के लिए बीजेपी तेजी से कदम उठा रही है और इसी वजह से 18 जुलाई को बीजेपी ने दिल्ली में एनडीए की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि मंगलवार को दिल्ली के अशोका होटल में होने वाली एनडीए की बैठक विपक्ष की गोलबंदी का जवाबी शक्ति प्रदर्शन होगा। इनमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी, अभिनेता पवन कल्याण की पार्टी जनसेना, तमिलनाडु से एआईडीएमके और तमिल मनीला कांग्रेस, असम की असम गण परिषद समेत कई दूसरे दलों को बुलाया गया है। बैठक से पहले ही चिराग पासवान की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात ने तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है। माना जा रहा है कि बीजेपी का गेम प्लान छोटे छोटे दलों को साथ लाकर जातीय समीकरणों को साधने का है। हालांकि बिहार में राष्ट्रीय लोक जनता दल के स्टैंड पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अब सब चीज की जानकारी हमेशा दिया जाए मीडिया के माध्यम से, इसकी कोई आवश्यकता थोड़े होती है। बीजेपी का जोर साउथ ब्लॉक को मजबूत करने पर है। ऐसे में बीजेपी दक्षिण में पुराने सहयोगियों के साथ नए सहयोगियों की तलाश कर रही है। कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी और कर्नाटक में जेडीएस को बीजेपी एनडीए का हिस्सा बना सकती है।
बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि तमिलनाडु की AIADMK यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में मुखर दिखाई दे रही है, जबकि पंजाब के अकाली दल ने बैठक में आने से इनकार कर दिया है। सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है, तो मैं एक ही काफी हूँ बोले, तो फिर क्यों 30 लोग पार्टियों को जमा रहे? और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। इस बीच बीजेपी न सिर्फ एनडीए का कुनबा बढ़ाने में जुटी है, बल्कि दूसरी पार्टियों के नेताओं को बीजेपी में जगह देने की स्पीड भी बढ़ा दी है। बेंगलुरु में होने जा रही विपक्ष की बैठक से ठीक पहले यूपी से आई ये तस्वीर समाजवादी पार्टी को झटका देने वाली है। यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान ने एक बार फिर बीजेपी का दामन थाम लिया है। देख रहे हैं कि आज के पार्टी में शामिल होने पर जो पूरे प्रदेश से लोग कोने कोने से आए, चौहान समाज के लोग खास करके, जितना उत्साह है इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 2024 के चुनाव में 80 की 80 सीट जीत करके फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इधर 10 जुलाई को पूर्व केंद्रीय मंत्री और शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा की अमित शाह से मुलाकात ने तपिश बढ़ा दी है।